बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और कथा सुनने वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। उनका बुलावा आएगा तो ही आप आएंगे, बड़ा मुश्किल है, उनके सिवा कोई बुला नहीं सकता यार। मैं बड़ा भागी हूं, मेरा जीवन सफल हो गया, मानव जन्म मेरा सफल हो गया कि वृंदावन में बैठ करके उस गोविंद की कथा सुनाने का सौभाग्य मुझे आप लोग दे रहे हैं। मैं भी बड़भागी हो गया। ईश्वर ने हमें इस योग्य समझा कि उन्होंने अपने घर हमें बुला लिया, है ना। ये वृंदावन क्या है? शास्त्रों में लिखा है कि जब भगवान श्री कृष्ण आने लगे लीला करने के लिए आने लगे, तो भगवान ने पहले तो चयन किया कि मुझे अवतार कहां लेना है। भारत में लूं कि अमेरिका में लूं कि चाइना में लूं कि इतनी बड़ी पृथ्वी है, पहले तो भगवान सर्च करेंगे ना कि कहां मैं आऊं। तब भगवान को और कोई देश नजर नहीं आया, भारत, जहां पर यमुना थी, जहां पर गंगा थी। और यमुना और गंगा से ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ के लोग, भगवान आए नहीं, भक्तों की भक्ति ने यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। कहा तो ये भी जाता है कि भगवान स्वयं अपने ही लोक से वृंदावन को भेजे हैं। ये वृंदावन ये भारत का हिस्सा नहीं है, ये वृंदावन बैकुंठ और गोलोक धाम का हिस्सा है। भगवान ने वहां से इस छोटे से गांव को यहाँ पर स्थापित किया है, क्योंकि यहाँ पर मेरी लीला होनी है, कृष्ण की लीला होनी है। तो नंदगांव, बरसाना, गोकुल और गोवर्धन और वृंदावन, ये चीजें यहाँ की नहीं है। जैसे काशी के बारे में कहा जाता है कि काशी, शंकर जी का त्रिशूल पर काशी विराजमान है, वो शंकर जी की नगरी है। ऐसे वृंदावन को कहा जाता है कि ये वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का घर है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रयागराज को तीर्थों का राजा बना दिया। तीर्थों का राजा कौन? प्रयागराज। जब प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा तो सारे तीर्थ जा करके वहां पर प्रयाग को सलामी दे रहे थे। मैं भी उपस्थिति दर्ज करा रहा हूं, मैं भी आया हूं। सारे तीर्थ आए पर वृंदावन नहीं गया। तो प्रयागराज ने भगवान से शिकायत कर दी कि प्रभु आपने तो हमें मुखिया बनाया है और ये देखो वृंदावन तो आया नहीं हमें। तब भगवान ने कहा सुनो, कान खोल के सुन लो, प्रयागराज हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया है। ये वृंदावन तीर्थ नहीं है, ये वृंदावन तो बिहारी जी का घर है। आप लोगों को यहां क्या लग रहा है? आप लोगों को यहां पर कीचड़ भी दिख रहा होगा, गंदगी भी दिख रही होगी,